हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक एकदम ही नई मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्वेल थीव्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक पेंटिंग के ऑक्शन को देखते हैं। ये ऑक्शन एक राजन नाम के गुंडे के घर पर चल रहा होता है और उसी वक्त राजन अपने सीए को भी मार रहा होता है। उसके सीए की वजह से राजन अपनी सारी काली कमाई गवर्नमेंट के हाथों गवा देता है और उसको पैसों की इतनी कमी हो जाती है कि उसको अपनी अच्छी से अच्छी पेंटिंग्स भी बेचनी पड़ती हैं। राजन इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो अपने सीए को जान से मार देता है। मर्डर करने के बाद राजन ऑक्शन में आता है जहां उसको जेनिफर नाम की एक लेडी मिलती है। वो राजन को बताती है कि मेरा एक म्यूजियम है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पेंटिंग्स का ऑक्शन वहां करें। वो उसको बताती है कि कुछ दिन में अफ्रीका की रेड सन नाम का एक डायमंड एग्जीबिशन के लिए वहां आ रहा है। उसके वहां से जाते ही आपकी पेंटिंग्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल रहेगा। डायमंड की बात सुनकर राजन के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसको चोरी करने के बारे में सोचता है। उस डायमंड की कीमत मार्केट में 500 करोड़ रहती है। राजन डायमंड के बारे में अपने असिस्टेंट चंकी को बताता है हमें उसको चोरी करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, पर राजन ये काम खुद नहीं कर सकता था। तब वो रेहान नाम के एक फेमस चोर को हायर करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम रेहान को देखते हैं। रेहान एक प्रोफेशनल चोर रहता है। रेहान के कांडों की वजह से उसके पीछे इंडियन पुलिस भी पड़ी रहती है। तभी हम देखते हैं रेहान का भाई अभी उससे मिलने आता है। वो रेहान को बताता है कि राजन नाम के एक आदमी ने हमारे पापा के अकाउंट में डोनेशन के नाम पर बहुत सारा ब्लैक मनी जमा करवा दिया है और अब वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। उसने बोला है कि अगर तुम उससे मिलने नहीं गए तो वो पापा को जेल भिजवा देगा। ये सुनकर रेहान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एक्चुअली रेहान को उसके पापा ने 3 साल पहले ही अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो एक चोर के पापा नहीं कहलाना चाहते थे। रेहान ये सब सुनकर इंडिया आने के लिए मान जाता है। रात को वो अपनी एक हैकर फ्रेंड माया को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वही 2 पुलिस वाले रेहान के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी रेहान खुद ही उनके पास आता है और सरेंडर कर देता है। ये देखकर पुलिस वाले बहुत खुश होते हैं और इंडिया में अपने बॉस विक्रम को कॉल कर ये खबर बताते हैं। विक्रम उस टाइम एक रेड पर रहता है। जैसे ही उसको ये बात पता चलती है वो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि रेहान बहुत ही चालाक चोर था और उसका ऐसे पकड़े जाना उसको ठीक नहीं लग रहा था। वो उन पुलिस वालों को रेहान को एयरपोर्ट पर लाने को बोलता है और वो खुद वहां के लिए निकल जाता है। पुलिस वाले एयरपोर्ट पे रेहान को लेकर आते हैं और विक्रम का वेट कर रहे होते हैं। तभी रेहान उन पुलिस वालों को बेहोश कर देता है और उनके पासपोर्ट्स पर अपनी फोटो लगाकर इंडिया आ जाता है। विक्रम को जब ये सब पता चलता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि रेहान इतना रिस्क लेकर इंडिया क्यों आया है। वहीं रेहान इंडिया पहुंचकर राजन से मिलता है। राजन उसको डायमंड्स के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुम उसको मेरे लिए चुरा लो तो मैं तुम्हारे पापा के अकाउंट से सारी ब्लैक मनी की ट्रेल्स मिटवा दूंगा। रेहान काम के लिए हाँ बोल देता है, पर वो उसके सामने एक शर्त भी रखता है। वो उससे कहता है कि डायमंड से आने वाले पैसों का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। राजन के पास और कोई चॉइस नहीं रहती तो वो उसको हाँ बोल देता है। राजन उससे कहता है कि काम पूरा होने तक तुम यहीं मेरे घर पर ही रहोगे। इनकी बातें खत्म होने के बाद चंकी रेहान के पास आता है और उससे उसका फोन लेकर तोड़ देता है। वो उससे कहता है कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। पर रेहान इतना चालाक रहता है कि वो उसे उसका ही फोन दे देता है और अपना फोन बचा लेता है। वहीं हम विक्रम को देखते हैं। वो यूएस में रेहान के घर पर रेड करता है पर उसको वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी रेहान उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तब विक्रम उसकी इस बात को एज अ चैलेंज लेता है। फोन रखने के बाद रेहान की नजर राजन की वाइफ फराह पर पड़ती है। अगले दिन जब फराह पेंटिंग कर रही होती है तब रेहान उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। थोड़ा याद करने पर उसको याद आता है कि मैंने आपको दिल्ली में एक पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था। तब फराह उससे कहती है कि वो मैं नहीं कोई और होगी। बात करते करते रेहान की नजर एक खास तरह के पौधे पर पड़ती है जिसके फ्लावर्स खाने से इंसान बहुत देर तक बेहोश रह सकता है। फराह से मिलने के बाद रेहान रंजन के साथ म्यूजियम की सिक्योरिटी देखने जाता है। वहां जाके उनको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेजर प्रोटेक्शन सिस्टम है, पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है सिस्टम को रीसेट करके, जिससे इन लोगों को 6 मिनट का टाइम मिलेगा। पर उसके लिए पासवर्ड की जरूरत होगी जो कि सिर्फ जेनिफर के कंप्यूटर में है। आगे जाके ये लोग डायमंड वाले रूम को देखते हैं। वहां पे 2 रोटेशन कैमरा लगे होते हैं जिनमें बस 5 सेकंड का ही ब्लाइंड स्पॉट रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम रेहान के घर पे उसके पापा से पूछताछ करने आता है।
उसके पापा उसको बताते हैं कि मैंने उसको बहुत साल पहले ही घर से निकाल दिया था और बहुत वक्त से मेरा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ विक्रम को कुछ नहीं बताता। वहीं रात को रेहान को अपने पापा की बहुत याद आ रही होती है। फिर हमको फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रेहान के पापा ने उसको पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा था। उसके पापा एक डॉक्टर रहते हैं पर उनके पास कुछ खास पैसे वगैरह नहीं रहते हैं। तब रेहान उनको बताता है कि मैंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम करना शुरू किया, पर उसके पापा उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसको घर से निकाल देते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। रेहान अकेले बैठा रहता है। तभी उसके पास फरा आती है और कहती है, तुमने दिन में सही कहा था, मैं वही हूँ जिसको तुमने दिल्ली में देखा था। इनके बीच कुछ बातें होती हैं जिसके बाद फरा वहां से चली जाती है। अगले दिन रेहान राजन को कंप्यूटर से पासवर्ड चुराने का प्लान बताता है। जब जेनिफर अपने ऑफिस में नहीं रहती तब रेहान वहां जाता है और छुप जाता है। तभी चंकी म्यूजियम का सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है जिससे वहां पे मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद जेनिफर अपने ऑफिस में जाकर अपने पीसी में पासवर्ड एंटर करती है और अलार्म को बंद कर देती है। उसके बाहर जाते ही रेहान वहां पर आता है और यूवी लाइट्स की मदद से वो पासवर्ड के लेटर्स को नोट कर लेता है। बाहर आके वो राजन को बताता है कि हमें पासवर्ड के लेटर्स मिल गए हैं, मुझे इनसे सही पासवर्ड बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब राजन उससे कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन है। रात को राजन मूसा नाम के एक बड़े माफिया से इसी डायमंड की डील करता है। मूसा डायमंड के बदले उसको 500 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो उसको वार्निंग भी देता है कि अगर डील में कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम जान से जाओगे। मूसा से बात करने के बाद राजन घर के बाहर चला जाता है और उसके जाते ही रेहान फरा को लेकर डिनर करने चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रेहान को उसके पापा वॉक करते हुए दिखाई देते हैं और वो उनको देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। तब फरा उसको थोड़ा मोटिवेट करती है। यहाँ रेहान सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसको प्रपोज भी कर देता है। वो कहता है कि मैं रेड डायमंड के साथ तुमको भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। फरा से मिलने के बाद रेहान माया से मिलने एक होटल में जाता है। उसके होटल में जाते ही विक्रम को भी वहां का स्टाफ कॉल कर इन्फॉर्म कर देता है। जब तक विक्रम वहां आता है ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। रूम की तलाशी लेने पर उसको एक पेपर मिलता है जिसमें म्यूजियम का सिक्योरिटी पासवर्ड लिखा रहता है। उसको देखकर विक्रम समझ जाता है कि रेहान इंडिया रेड डायमंड को चोरी करने आया है। वो ये बात जाके जेनिफर को बताता है और उससे कहता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज मत करना, नहीं तो उनको शक हो सकता है। ये लोग रेहान को रेड हैंडेड पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं राजन रात को घर आके रेहान से कहता है कि तुम्हारे पास कल तक का ही टाइम है, मुझे कल डायमंड चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दूंगा। अब सुबह तक रेहान चोरी का सारा प्लान बना लेता है। वो एक टनल के रास्ते म्यूजियम में जाता है। राजन यहाँ कैमरे की हेल्प से उस पर नजर भी रख रहा होता है। रेहान जैसे ही डायमंड वाले रूम में जाता है तो उसकी नजर वहां लगे कैमरों पे पड़ती है। उन कैमरों की स्पीड पहले से तेज हो जाती है। ये देखकर रेहान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने विक्रम आ जाता है और इनके बीच फाइट होती है और रेहान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो जैसे ही राजन के पास आता है तब राजन उसको बहुत मारता है। तब रेहान उससे कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है। आज के कांड के बाद अफ्रीका का किंग अपना डायमंड वापस अपने देश ही ले जाएगा। हमको बस उसका प्राइवेट जेट खराब करना है ताकि वो वापस कमर्शियल प्लेन से जाए और उस प्लेन में बहुत सारे लोग भी होंगे जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। राजन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उसकी बात मान जाता है। रेहान उससे कहता है कि हमको उस प्लेन के पायलट की फैमिली को किडनैप करना होगा ताकि हम उसको ब्लैकमेल कर सकें हमारी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो कहता है कि हमको इस प्लान में फरा की भी हेल्प लगेगी। राजन उसके प्लान को ग्रीन सिग्नल दे देता है और फिर रेहान एक खास तरह का बैग चोरी करता है जिसमें रखा हुआ कोई भी सामान किसी भी मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं होता। वहीं राजन मूसा से मिलने जाता है और उसको भरोसा दिलाता है कि डायमंड बहुत जल्द हमारे पास होगा। तब मूसा उससे पूछता है, हीरा मिलने के बाद तुम रेहान के साथ क्या करोगे? राजन कहता है कि उसका काम खत्म होने के बाद मैं उसको मार दूंगा और हम सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। मूसा उसके इस प्लान से खुश होता है। अब रेहान चोरी करने से पहले एक बार अपने पापा के पास जाता है और उनको सॉरी बोलता है, पर उसके पापा उससे बहुत नाराज रहते हैं और वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। वहीं विक्रम को पता चलता है कि डायमंड वापस अफ्रीका जा रहा है।
तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि ये सब रेहान का ही प्लान था। वो डायमंड म्यूजियम से नहीं बल्कि बाहर से चुराने वाला था। विक्रम अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं रेहान, फराह, राजन और उसके आदमी फ्लाइट में बोर्ड कर जाते हैं। विक्रम वहां के स्टाफ को रेहान की फोटो भेजता है और कहता है कि ये आदमी प्लेन में डायमंड चुराने आया है। फोटो मिलते ही कैबिन क्रू सारे पैसेंजर्स को चेक करने लगता है। तब रेहान लगेज एरिया में जाकर छुप जाता है और सबके जाते ही वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही फराह एयर होस्टेस के कपड़े पहनकर अफ्रीकन किंग को एक टॉवल देती है, जिससे मुंह पहुंचते ही वो बेहोश हो जाते हैं। सेम ट्रिक वो उनके बॉडीगार्ड्स के साथ भी करती है और उनको भी बेहोश कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब उनको होश आता है तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तब रेहान उनके पास डॉक्टर बन के आता है और कहता है कि अगर इनको जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो ये मर जाएंगे। वो ये बात पायलट को भी बताता है। तब पायलट रेहान से कहता है कि थोड़ी देर बाद इस्तांबुल आने वाला है, मैं वहां पर प्लेन लैंड कर दूंगा। वहीं विक्रम भी एक प्राइवेट जेट से इनका पीछा कर रहा होता है और जैसे ही उसको खबर मिलती है कि ये प्लेन इस्तांबुल जा रहा है, वो वहां के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रेहान पायलट से फिर मिलता है और उसको उसकी फैमिली का वीडियो दिखाता है। वो उससे कहता है कि प्लेन को इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि जंगल में उतारो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली गई। पायलट उसकी बात मान जाता है। वहीं विक्रम इन लोगों से पहले इस्तांबुल पहुंच जाता है और वहां पर इनकी फ्लाइट का वेट कर रहा होता है। तभी इनको रेहान का प्लेन जंगल की तरफ जाता दिखाई देता है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जंगल में मूसा इनका वेट कर रहा होता है। वहीं रेहान और राजन जल्दी से लॉकर कंपार्टमेंट में जाते हैं और डायमंड की सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अफ्रीकन किंग का एक बॉडीगार्ड आता है और इन लोगों के बीच फाइट होती है, जिसके बाद रेहान उस सेफ को खोल देता है और ये लोग डायमंड अपने पास रख लेते हैं। प्लेन का पायलट भी अपनी स्किल्स की वजह से प्लेन को सेफली जंगल में लैंड करवा देता है और फिर ये लोग एक टनल के रास्ते वहां से भाग जाते हैं और विक्रम फिर से उसको नहीं पकड़ पाता। राजन वो डायमंड मूसा को दे देता है सेल करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं रेहान फराह को अपने साथ चलने को बोलता है और फराह भी उसकी बात मान जाती है। तब रेहान राजन के पास जाता है और उससे अपने पापा के अकाउंट से सारे ब्लैक मनी के ट्रेसेस हटवाने को बोलता है। राजन उसकी बात मानकर सारे सबूत मिटवा देता है। तब रेहान उससे अपना हिस्सा मांगता है। तब राजन उससे कहता है कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम मरने वाले हो। ये सुनकर रेहान हंसने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे साथ कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने तुमको नकली हीरा दिया था और असली हीरा अभी भी मेरे पास है। ये सुनने के बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें रेहान राजन को मार मार कर अधमरा कर देता है और गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर वहां से चला जाता है। वहीं जैसे ही मूसा को पता चलता है कि हीरा नकली है, वो तुरंत राजन के पास आता है। राजन उसको देखकर समझ जाता है कि ये अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो वो खुद ही वहां पर आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये दोनों उसमें मारे जाते हैं। अगले दिन राजन और मूसा की मौत की खबर न्यूज में आती है। तब अभी अपने पापा के पास आता है और उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि भैया ने हमारी कितनी हेल्प की है। सारा सच जानकर अंकल बहुत अपसेट होते हैं और रेहान को माफ कर देते हैं। वहीं हम विक्रम को देखते हैं, जो कि अभी भी रेहान को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। वहीं रेहान दुनिया के किसी कोने में फराह के साथ अपनी लाइफ मस्त एंजॉय करता है।